Hello 12th class, welcome back on साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशन थॉट। नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी शाइन। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद जो दिन आएगा ना वो बहुत ही सुनहरा दिन होगा। अगर हम ये मान के थोड़ा सा छोड़ दे चीज को कि कितना मुश्किल है आज के लिए, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर उस काम को हम करते जाएंगे तो कल थोड़ा सा वो ठीक लगेगा हमें, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा हाँ भाई ये मेरे लिए सही है। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। 12th क्लास हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मोस्टली चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बजट लाइन होती क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से देख के आए, क्योंकि उसके आगे ही आपको समझ आएगा अगर आपने पीछे वाला अच्छे से क्लियर किया है तो। ये इकोनॉमिक्स की एक यही खास बात होती है कि हर एक टॉपिक रिलेट करता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ओके, सो देखते हैं आज की क्लास। कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस कि आप देखो एक कंज्यूमर है या हम ही है, तो जब वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग और किसी भी गुड्स के अकॉर्डिंग ये चॉइस करता है कि मैं इन टू गुड्स का कॉम्बिनेशन लूंगा, परचेज कर पाऊंगा और उससे वो सेटिस्फाइड होता है, वो कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस कहलाता है। और ये दिखाया जाता है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के द्वारा, जो एक्सप्लेन करता है कि कंडीशन क्या है कंज्यूमर की किसी भी टू गुड्स की चॉइस करने में। ओके, तो देखो द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर अ कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर ऑप्टिमम चॉइस किन किन की है? दो गुड्स की है, और वो कंडीशन कंज्यूमर की है। उसके अकॉर्डिंग जितनी वो गुड्स को खरीद पाता है दोनों के कॉम्बिनेशन को, उसको इंडिफरेंस करो और बजट लाइन के द्वारा शो किया जाता है, उसी को कहा जाता है कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस। नेक्स्ट, द सेटिस्फैक्शन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिफरेंस कर्व, वेयर एज द बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द बजट लाइन। अब देखो जो सेटिस्फैक्शन कर्व होता है, जिस पॉइंट पर एक कंज्यूमर दो गुड्स के लिए सेटिस्फाइड होता है, लाइक दिस, इसको तो दिखाया जाता है इंडिफरेंस कर्व के द्वारा। और जितना भी हो टोटल, मान लो ये इस पे था, फिर ये मान लो इस पे आ गया, फिर ये मान लो यहाँ था तो ये यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा, तो ये जो लाइन बनी थी ये दिखाया जाता है उसको टोटल दोनों गुड्स के लिए, ये दिखाया जाता है बजट लाइन। ओके, क्लियर है मेरे ख्याल से। चले आगे। अब नेक्स्ट देखो, गिव अ बजट कंसंट्रेट, अ कंज्यूमर वुड वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ टू गुड। बजट कॉन्सेंट्रेट के अंदर क्या दिखाया जाता है कि वो अपने इनकम और प्राइस, गुड्स की प्राइस के अकॉर्डिंग कितना खरीदता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को मोस्टली कितना खरीदता है। एज a result he will strive for the highest IC possible while staying with his financial concentrate। अब देखो वो अगर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चीज को खरीदता है, किसी भी गुड्स को खरीदता है, तो वो माना जाता है कि वो हाईएस्ट आईसी पॉसिबिलिटी होगी। जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मतलब कि उसने ये भी देखा है कि उसकी इनकम कितनी है, अगर उसकी इनकम हाई है तो वो ज्यादा, दोनों की क्वांटिटी को ही ज्यादा खरीदेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन अकर व्हेन आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहां पर कॉन्वेक्स होगा? आईसी करो कॉन्वेक्स होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आईसी स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू बजट लाइन स्लोप, कि जो आईसी का स्लोप होगा ना ये वाला, ये इक्वल टू होगा किसके? जो बजट लाइन है उसके। देखो एक देखो
यहां देखो ये तो है हमारी बजट लाइन, ठीक है। जो ये बजट लाइन है यहाँ पर जितने भी आईएससी कर्व बने हुए हैं, ये इससे नीचे ये इससे ऊपर, जो यहाँ पर ये टच कर रहा है यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी है गुड्स को खरीदने की। ये कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस है, यहाँ पर इतनी गुड्स को खरीदेगा। पॉइंट A1 देखो, पॉइंट 1 के ऊपर है हमें कैन डू बेटर बाय ट्रेडिंग सम बी फॉर सम ए, क्या इससे अच्छा हो सकता है ए और बी के लिए, तो वो आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट पे देखेगा कैन बी बेटर बाय ट्रेडिंग ए फॉर बी, यहां तो बी के लिए अच्छा था, बी के लिए अच्छा था, यहां पर ए के लिए अच्छा है, ज्यादा है। ऑप्टिमम 3 पे ऑप्टिमम बंडल कि यहाँ पर इतने तो खरीदेगा वो, उसने इतने खरीदे हैं। 4 पॉइंट पे तो ऐसा आ जाता है भाई वो अनअफोर्डेबल है, यहाँ पर कुछ नहीं खरीद सकता वो, ये आ जाता है उसके लिए अनअफोर्डेबल, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैंने अटेनेबल और नॉन अटेनेबल करवाया था वो इसी को कहा जाता है, अनअफोर्डेबल को ही अनअटेनेबल, ठीक है। सो ये था हमारा कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस कि वो कितना लगभग कितना खरीदता है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।